हेलो एवरीवन, होलिस्टिक हीलिंग कोच रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर सिंधु गुप्ता। आज हम फेंग शुई की कड़ी में ही जानेंगे कि यदि हमारे लोशो ग्रिड में नंबर 4 एक बार है, मल्टीपल टाइम्स है या मिसिंग है ही नहीं हमारी डेट ऑफ बर्थ में, क्योंकि हम अपनी डेट ऑफ बर्थ से लोशो ग्रिड में भर के ये देखते हैं कि कौन सा कुआ नंबर हमारे को पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा है। यदि वो नंबर हमारी लाइफ में मिसिंग है और पुअर नंबर से वो नंबर हमें मिल जाता है तो एक लकी नंबर हमारी डेट ऑफ बर्थ में और जुड़ जाता है, और वो ऑलरेडी नंबर है तो वो हमारे को इतना बेनिफिट नहीं हम लोगों को लगता। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली कुछ परसेंट तो कुआ नंबर के जो इम्पोर्टेंस है, कुआ नंबर से जो हम पॉजिटिविटी लेते हैं अपने जीवन में, फेंग शुई में लोशो ग्रिड पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो यदि ये नंबर मिसिंग होता है या एक्सेस में किसी की डेट ऑफ बर्थ में होता है तो उससे के लिए आप रेमेडियल पार्ट को फॉलो कर सकते हैं जो फेंग शुई में बताया जाता है, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो हर एक की देखिए अलग अलग विद्याएं हैं जिनका अलग अलग सबने अपने अनुभव से आपको जो शेयर किया जाता है। तो जिन भी लोगों को नंबर 4 मिसिंग होता है तो ऐसे लोगों की लाइफ में क्या होता है कि ऐसे लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी मिसिंग होती है, हार्डवर्क और डेडिकेटेड नहीं होते हैं, काम को वो लोग टालते रहते हैं, काम करना ही नहीं चाहते हैं, और उनकी रिलायबिलिटी पे भी शक होता है। दे आर नॉट वेरी रिलायबल, एंड आपका जो सक्सेस पाने के लिए आप मेहनत नहीं करते हैं, मेहनत करना ही नहीं चाहते हैं, और आपका जो एक मनी पार्ट होता है, मनी पार्ट आपका वीक होता है, कैलकुलेशन पार्ट आपका वीक होता है, आप फाइनेंस में वीक होते हैं। तो इस हिसाब से जिन भी लोगों की डेट ऑफ बर्थ में कुआ नंबर में 4 नंबर नहीं आ रहा है तो ये ड्रॉबैक्स होते हैं। और यदि आपके पास 4 नंबर है तो उसके जो बेनिफिट होते हैं वही आपके बेनिफिट जो मैंने आपको माइनस बताया, वही उसके आपको बेनिफिट्स मिलेंगे कि आप स्टेबल होंगे अपनी लाइफ में, प्रैक्टिकल होंगे, हार्ड वर्क करने वाले होंगे, आपका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होगा, आप रिलायबल होंगे, आपके ऊपर विश्वास करके आपको जिम्मेदारी दी जा सकती है, आपके अंदर पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने का, और आप रियल स्टेट के काम में, कंस्ट्रक्शंस के काम में सक्सेसफुल होंगे। जो हम इंडियन वास्तु या हम जब न्यूमरोलॉजी में बात करते हैं तो नंबर 4 जो राहु को रिप्रेजेंट करता है, उसको राहु को का नाम सुनते ही लोगों के जैसे कहना चाहिए कि एकदम से नंबर 4 राहु का है, अरे राहु की दशा चल रही है, राहु हमें परेशान कर रहा है। जो हम एस्ट्रोलॉजिकली भी जब कई बार देख रहे होते हैं कि राहु हमारे ऊपर क्या असर डाल रहा है, तो राहु का नंबर है। बट फेंग शुई में जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से देखते हैं वो ये कैरेक्टरिस्टिक्स 4 नंबर वालों को मिलती हैं। मिसिंग है तो वो आपके अंदर लैक करेगी क्वालिटी, तो आपको, और 4 नंबर मिसिंग है, हो सकता है आपके घर का साउथ ईस्ट कॉर्नर डिस्टर्ब हो, इसलिए आपको आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके कैरियर से रिलेटेड उसके अंदर उतार चढ़ाव, ऐसे इश्यूज आपको ज़रूर आते होंगे लाइफ में। कहीं भी लाइफ में ना तो रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी होगी, ना ही आपके कैरियर में स्टेबिलिटी होगी, और आप ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के प्रति आकर्षित होते होंगे, आपको ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागने की आदत होगी। तो ये है राहु के जो आपके ड्रॉबैक्स हैं। इनको आप बैलेंस करने के लिए, यदि आपकी ग्रिड में 4 नंबर नहीं है तो अब उसके लिए हम क्या करें, आ तो सकता नहीं है, और 4 नंबर पे नेम भी नहीं दिया जाता है। नेम न्यूमरोलॉजी में यदि हम अपना नाम का डिज़ाइन कराना चाहें तो 4 नंबर पे अमूमन नाम बहुत रेयर केस में या आपके प्रोफेशन के हिसाब से दे दिया जाता है। तो उसके लिए जो आपको करना चाहिए बैलेंस करने के लिए फेंग शुई की रेमेडीज के हिसाब से, एक तो आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन से आपकी लाइफ ज़रूर बैलेंस होगी, क्योंकि बाय नेचर राहु स्पिरिचुअल होता है, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाए तो राहु के काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स आपके ख़त्म हो जाते हैं। आपको पहनने हैं लाइट शेड के ब्लू एंड ग्रीन कलर, ये आपके लिए लकी कलर्स हैं। ब्लू कलर एंड लाइट ग्रीन कलर आप पहने। एसेंशियल ऑयल लेवेंडर एंड आप अपना चमेली एंड लेवेंडर का एसेंशियल ऑयल आप अपने घर के साउथ ईस्ट में बर्न करें।
आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं डाइल्यूट करके। तो वो आपको जो चीज़ें कमियां हैं वो आपके जीवन में एनहांस करेगी, अट्रैक्ट करेगी ये एनर्जी। और आपका जो एक चीज़ और आपको करनी ज़रूरी है, आप प्रैक्टिस करें ग्रेटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस के लिए। ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए आप रेगुलर चैंटिंग करें, ग्रेटिट्यूड दें जो ईश्वर ने आपको दिया है या जो आपको लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ आप ज़रूर ग्रेटिट्यूड पे करें। और आपके लिए जो रेमेडियल पार्ट आता है इसके अंदर आप रखें क्रिस्टल का क्लस्टर, वाइट क्रिस्टल का छोटा सा क्लस्टर घर के नॉर्थ ईस्ट में रखें और उसको चार्ज करके रखें। तो ये काफ़ी हद तक नंबर 4 की जो आपके ड्रॉबैक्स हैं, यदि आपको नहीं मिला है, आपके लोशो ग्रिड में नहीं है, तो उसको पूरा करेगा। और आपने प्लांट, राउंड प्लांट अपने ड्राइंग रूम में घर के साउथ ईस्ट में लगाएं। आप इसके अंदर स्नेक प्लांट यूज़ कर सकते हैं। 4 रॉड्स की मेटल रॉड आप अपने घर के साउथ ईस्ट में लगा सकते हैं। और सिट्रीन क्रिस्टल अपने आप प्रोफेशन को बैलेंस करने के लिए, यदि आपके प्रोफेशन में इम्बैलेंस है तो घर के नॉर्थ वेस्ट में आप रखें सिट्रीन क्लस्टर। एक छोटा सिट्रीन का क्रिस्टल अपने साथ भी कैरी कर सकते हैं। और यदि आपका 4 नंबर मिसिंग है और आप अपनी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप पिंक कलर का रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल, पिंक कलर का हार्ट अपने पास रख सकते हैं या अपने घर के अपने इवन बेडरूम के साउथ वेस्ट कॉर्नर में रख सकते हैं। तो ये रही हमारी, यदि हमारे लोशो ग्रिड में नंबर 4 मिसिंग है या मल्टीपल टाइम है। मल्टीपल टाइम यदि आपकी ग्रिड में एक बार नंबर 4 है या 2 बार नंबर 4 है तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं होते, पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलेंगे। जो ये आपको बता रहा है कि आप बहुत डेडिकेटेड, बहुत पंक्चुअल, बहुत चीज़ों को मेंटेन करके काम करने वाले होंगे और हार्ड वर्किंग होंगे। मल्टीपल 4 में आपकी फिर इसकी जो प्लस साइड है वो माइनस साइड चली जाएगी। और यदि आपकी ग्रिड में नंबर 4 है ही नहीं तो आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट काफ़ी वीक होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस भी होंगे और फाइनेंस को हैंडल नहीं कर पाते होंगे कि आपको जैसे इन्वेस्टमेंट कहीं करना है तो वो इन्वेस्टमेंट को कहाँ आप कैसे करें वो आपकी समझ में नहीं आता होगा। ज़्यादातर वो मिसिंग नंबर वालों के साथ देखा गया है कि उनका कैलकुलेशन पार्ट, मनी से रिलेटेड लेन देन के कामों में उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो ये है आज की हमारी वीडियो, यहीं पर समाप्त करती हूँ। आगे हम जानेंगे और नंबर्स के बारे में इसी प्रकार से कि लोशो ग्रिड में यदि ये नंबर हमारा मिसिंग है और उसके जो मैं आपको रेमेडीज बता रही हूँ ये हम आपको फेंग शुई के हिसाब से बता रही हूँ और यही रेमेडीज हम अपने न्यूमरोलॉजी में भी यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि ये रेमेडी यहाँ बताई है तो दूसरी जगह क्यों बताई गई है। और सब अपनी अपनी विद्याओं को आगे बढ़ा रहे हैं किसी न किसी फॉर्म में, उनको प्रैक्टिकल करके हम लोग आप लोगों को बताते हैं जो कंसल्टेशन हमारी जाती हैं। तो यदि आप लोगों को इस कड़ी से फ़ायदा मिलता है, आप इसे पसंद कर रहे हैं, तो हमारे पेज पे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट ज़रूर छोड़ें ताकि हमारे को आपको और नई जानकारी आप तक पहुंचाने में सहायता हो। और क्या जो आपको प्लस और माइनस बताए जाते हैं क्या आप उससे सहमत हैं, तो जस्ट राइट यस और नो। तो ये एक हम लोगों के लिए भी एक मोटिवेशन होता है आपके लिए नए नए टॉपिक्स ढूंढ के, क्योंकि यदि एवरीडे मैं एक वीडियो भेज रही हूँ तो मेरे को नया टॉपिक चाहिए कि मैं आपको किसी भी विषय पे नई जानकारी दे सकूँ। तो आशा करती हूँ इसी के साथ समाप्त करेंगे इस वीडियो को, हम मिलेंगे अगली कड़ी में। थैंक यू।